नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। बिहार में बीपीएससी छात्रों के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, यह मुद्दा अब तूल पकड़ लिया है और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री हो गई है और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा छात्र आंदोलन जो है अब वो राजनीतिक आंदोलन की तरफ चल पड़ा है। हालांकि ये कोशिश छात्रों के द्वारा नहीं की गई थी। अब चूंकि किसी का धरना प्रदर्शन करना चल रहा हो, कोई भी मांग हो, तो पीछे से विपक्ष जो जाता है वो अपनी राजनीति करने के लिए जाता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात हो। कोई नई और अनोखी बात नहीं है। खैर, मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि कुछ सेंटरों पे शिकायत मिली थी कि यहां पे पेपर में गड़बड़ी हुई है। सरकार ने, और खासकर जो बीपीएससी जो एग्जाम लेती है, उसने क्या किया कि शेष जगह को छोड़ करके जहां पे एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी उस पर दोबारा परीक्षा कराने की बात कह दी। इसको लेकर के छात्र आंदोलित हो गए कि भैया दोबारा परीक्षा कराओगे आप तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। हालांकि आयोग ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे। फिर भी छात्रों की मांग थी कि अलग अलग पेपर पे फिर सिलेक्शन कैसे होगा। अब सवाल दो है यहां। कुछ छात्रों की मांग है कि पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया जाए, लेकिन जो लाखों लाख स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं, जहां कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, जहां इस तरीके की कोई शिकायत भी नहीं है, वो क्यों दोबारा एग्जाम दे? और जो जिनको दोबारा एग्जाम लिया जा रहा है उनका पेपर आसान आएगा या सरल आएगा, इसका फैसला कैसे होगा? तो अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो दोनों तरफ की बातें आपको सही नजर आएंगी कि उधर वाला भी पक्ष ठीक है, इधर वाला भी पक्ष ठीक है। लेकिन इस छात्र आंदोलन में तीन गुट हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। एक गुट का कहना है कि पूरी तरीके से परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, जबकि दूसरा गुट कह रहा है कि इसका सही सही मूल्यांकन हो, इस बात का आश्वासन बीपीएससी दे, तब तो धरना प्रदर्शन खत्म होगा, अदरवाइज नहीं खत्म होगा। और जो तीसरा गुट है उसकी मांग क्या है, एग्जैक्ट क्या है, वो फिगर आउट अभी मैं नहीं कर पाया हूं, मैंने बहुत कोशिश की। हुआ क्या? छात्र 10 दिन से आंदोलन कर रहे थे, हम लोग भी छात्रों की बात को उठा रहे थे। मैं अलग अलग वीडियो में बहुत बार इस बात को बोला कि नीतीश कुमार को इस मामले को हैंडल करना चाहिए, लेकिन पहुंच गए प्रशांत किशोर। अब ये नए नए, पहले तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे और मैं तो बहुत अच्छी तरीके से प्रशांत किशोर को जानता हूं, जो मेरे पुराने जानने वाले होंगे लोग वो जानते होंगे। प्रशांत किशोर पहुंच गए, अब इनको नई नई राजनीति करनी है बिहार में। तो ये स्टूडेंटों के प्रोटेस्ट में पहुंचे और इन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पहली लाठी मैं खाऊंगा, और छात्रों को पूरा उग्र किया इन्होंने। जहां छात्र दे रहे थे धरना प्रदर्शन, वहां से लेकर के ये मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तरफ चले गए। अब जब उधर जाने लगे, फिर बीच में 40-45 मिनट के लिए प्रशांत किशोर अचानक से गायब हो जाते हैं उस आंदोलन से, और उसी के बीच में पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, वाटर कैनन छोड़ती है और लाठी चार्ज कर लेती है। इस जाड़े के मौसम में यह बर्बरता है, पूरी तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता है। आप वाटर कैनन छोड़ रहे हैं, शर्म मानी चाहिए बिहार पुलिस के उन अधिकारियों को जिन्होंने इसका आदेश दिया और जिन्होंने उस पर अमल किया। अब उसके पॉलिटिकल मोटिव क्या है क्या नहीं है वो एक अलग एंगल है, उसको मैं समझाऊंगा कि नीतीश कुमार क्यों व्यथित है। इतना कुछ हो गया, उसके बाद पप्पू यादव की एंट्री हो गई, तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई। कोई ट्विटर पे एंट्री करके मीडिया को बयानबाजी दे रहा है, कोई ग्राउंड पे उतर करके इधर उधर फाइल फोल्डर कर रहा है। अब एंट्री हो गई तो पप्पू यादव के बीच में और प्रशांत किशोर के बीच में तू मैं भी हुई उस धरना स्थल पे। फिर प्रशांत किशोर दोबारा पहुंचे, जब छात्रों पे लाठीचार्ज हो गया तो प्रशांत किशोर जब दोबारा पहुंचे तो छात्रों के साथ फिर बहस हो गई। तो ये सब कुछ प्रक्रिया, ये सब कुछ मामला चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को बड़ा स्टेप लेना चाहिए इस पूरे मामले में, और लेना पड़ेगा नीतीश कुमार को। मतलब लेना चाहिए वाला कोई मतलब ही नहीं है, लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है। अब दूसरी तरफ के मुद्दे पे आते, नीतीश कुमार के साथ ये खेल हुआ है, या तो इनकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने कहा किया है, या जो नीतीश कुमार ने ठीक इस लाठीचार्ज से 2 दिन पहले बिहार में बड़े पैमाने पे पुलिस अधिकारियों का
एसपी एसएसपी का तबादला किया था, उसमें कुछ हुआ होगा। इस समय पटना के एसपी वो हैं जिनकी गिरिराज सिंह से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे तू मैं भी हुई थी कुछ दिन पहले। वो पटना के एसपी बनकर के आए हैं इस समय। अच्छा, वो जैसे आए वैसे सारी चीजें हुई, तो अब उनका हाथ है, उन्होंने आदेश दिया कि नहीं दिया, ये सब तो जांच का विषय है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल इसमें है। नीतीश कुमार बिहार जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग होती है, जेपी नड्डा के साथ उनकी मीटिंग होती है। मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, बिहार में एक नई खिचड़ी पकनी शुरू होती है, दिल्ली में भी खिचड़ी पकनी शुरू होती है। तमाम मीडिया, अखबार, ये सब लिखना शुरू करते हैं। और जो एक खलियर खैराती यूट्यूबर है, गैंग है जो ना डीप स्टेट वाला, ये लिखना शुरू कर, बाद नीतीश कुमार गए मनमोहन सिंह के यहाँ मिले, उसके बाद राहुल गांधी से मिलेंगे, फिर सोनिया गांधी से मिलेंगे और सरकार पलट जाएगी, खेल हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। ये सब शुरू हुआ। इसी बीच जब खबर लगी नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग कैंसिल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कैंसिल की और आनन फानन में भाग करके बिहार आए, क्योंकि सवाल उठ रहा था बिहार में इतना कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार कहां है। अच्छा, अब आप लोगों को, अब ये एक पूरी खबर थी, अब इस खबर को एनालाइज करते हैं कि ये खबर में है क्या। तेजस्वी यादव के पास और प्रशांत किशोर के पास पॉलिटिकल मोमेंटम 2025 के लिए नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर तमाम कोशिश कर लिए, लेकिन उनको एक बात समझ में आ गई कि पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, नई पॉलिटिकल पार्टी हो या विपक्ष हो, उसको अगर सत्ता में आना है, खासकर नीतीश कुमार 18 साल से 19 साल से सत्ता में है, इनको हटा करके सत्ता में आना है तो एक आंदोलन चाहिए ही चाहिए। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, जो विपक्ष के हैं, इन्होंने छात्रों का यूज किया है। देखिए, बीपीएससी की जो मांग है छात्रों की, वो एक अलग मुद्दा है, एक सेपरेट मुद्दा है। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और उसमें जो राजनीति हुई, वो अलग मुद्दा है। दोनों मुद्दे को मिक्स करके अगर आप समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। कोई मतलब नहीं प्रशांत किशोर को यार बीपीएससी के स्टूडेंट से, कोई मतलब नहीं तेजस्वी यादव को बीपीएससी के स्टूडेंट से, कोई मतलब नहीं पप्पू यादव को बीपीएससी के स्टूडेंट से। पप्पू यादव कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का कर रहा है, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का कर रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के छात्रों के मन में क्रोध अत्यधिक है, क्योंकि प्रशांत किशोर पे आरोप है इसने ही छात्रों को उकसा करके पिटवाया और बीच से भाग गया। एक क्लिप आपको सुनाता हूं, उसके बाद और चीजें समझ में आएंगी। छात्र का आप बयान सुन लिए होंगे, इसी से समझ में आ गया होगा कि प्रशांत किशोर को लेकर के किस तरीके का रोष है छात्रों के बीच में। प्रशांत किशोर के बाद समझ में आ गई कि छात्र प्रशांत किशोर पे आरोप लगा रहे, क्योंकि प्रशांत किशोर ही, वो तो छात्र आराम से धरना प्रदर्शन अपना कर रहे थे, उनकी एक मांग थी, वो अपना डेलीगेशन तैयार कर रहे थे, बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा था। ये जाकर के बीच में नेता बना करने के लिए। फिर से पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच में ठन गई। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को फर्जी वर्जी दुनिया भर की गालियां दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ रहे थे और तुम मुझको नसीहत दे रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो अब पॉलिटिकल पार्टियां स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के अपनी अपनी हैसियत को भी चेक करने लगी। लेकिन प्रशांत किशोर का जो रवैया छात्रों के साथ था, वो निहायत ही गलत था। जो बात करने की टोन थी, ठीक है, कोई स्टूडेंट था, वो कुछ कह रहा था, उनके ऊपर उनको प्रॉब्लम्स है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीजें, उनके साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, तो उनके पास एक दर्द है, एक तकलीफ है, वो कह रहे हैं। प्रशांत किशोर को अगर नेता बनना, अभी नेता बनाते थे ना प्रशांत किशोर, नेता बनना है तो सुनना पड़ेगा प्रशांत किशोर। ये तुम्हारी बकवास नहीं है, और टीवी पे बैठ करके प्रशांत किशोर जो तुम बकवास करते हो ना कि मैं फलाना कर दिया, मैं ठिकाना कर दिया, ये नहीं है। जनता के बीच में जाओगे तो इसी तरीके से चीजें सुननी पड़ेगी और सुनने की आदत डालो। तो प्रशांत किशोर धमका भी रहे हैं, साथ साथ वीडियो में दिख रहा है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि लाठीचार्ज क्यों हुआ और किसके आदेश पे हुआ। यही सवाल नीतीश कुमार बिहार पहुंचे हैं, सबसे पहला सवाल पूछा, बीपीएससी गलत है, छात्र गलत हैं, पेपर होगा नहीं होगा वो छोड़ो, पहले ये बताओ किसने आदेश दिया लाठीचार्ज करने के लिए छात्रों के ऊपर। याद करिएगा, छात्र नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं कि तुम भी छात्र राजनीति से निकल करके आए हो,
और छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो छात्रों की बात सुनने के बजाय तुम्हारी पुलिस लाठी मार रही है। और पुलिस अधिकारी जो लाठी मरवाया है और पुलिस ने जो लाठी मारा है, उनके साथ तो बाद में जो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो जब गृह विभाग आपके पास है तो जाहिर सी बात है पुलिस आपके पास है। जब पुलिस आपके पास है तो आप डायरेक्ट जिम्मेदार होंगे नीतीश कुमार जी। इसके साथ साथ दूसरी बात एक समझ में नहीं आई, इस पूरे आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां नदारत हैं, कहां गायब हैं? एनडीए के और जो साथी दल हैं वो बोल रहे हैं, अब जीतन राम मांझी को जो बोलना था वो बोल लिए, चिराग पासवान कहें कि नहीं नहीं इस पे कार्रवाई करिए और चिन्हित करिए दुनिया भर की चीजें, वो भी अपना बोल करके निकल गए। लेकिन तेजस्वी यादव छात्रों से मिलने नहीं गया, इस बात को भी समझिएगा। वो भी ट्विटर पे और मीडिया पे सारी बयानबाजी कर रहा है। समस्या क्या है बिहार में, मैं फिर से बता रहा हूं, न तेजस्वी को मोमेंटम मिल रहा है 2025 के लिए, न प्रशांत किशोर को मोमेंटम मिल रहा है 2025 के लिए। आपस में ये एक दूसरे के साथ कोलेबरेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान है राहुल गांधी को लेकर के, इसके अलावा मुकेश सहनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहता है, चिराग को तोड़ना चाहते थे, चिराग ने भी मना कर दिया। अब फाइनली नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, इस बात को किसी और ने नहीं, तेजस्वी यादव ने कंफर्म कर दिया। तेजस्वी यादव के ही पार्टी के नेता 2 दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए पूरे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारी पार्टी के सब खिड़की उड़की सब खुला हुआ है। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनके साथ अब नहीं जाकर के सरकार बनाएंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। थोड़ी सी उस खबर को भी एनालाइज कर लेते हैं जो चल रही है। न मोदी से मिले न नड्डा से, नीतीश दिल्ली से खाली हाथ लौटे तो आरजेडी के लिए जमकर मजे। ये अखबार वाले लिख रहे थे, अपना माहौल वाल बना रहे थे, माहौल वाल ये बना रहे थे कि ये हो जाएगा अब खेला तमाशा। कुछ नहीं हो रहा, मैंने पहले भी वीडियो इस पे एनालाइज कर दिया था। अच्छा मजे क्या हो गए आरजेडी के, ये सब कुछ स्मूथ चल रहा था बिहार में, तो अचानक से ये खेल किसने। एक बात और ध्यान रखिएगा, सरकारों को खैर ये पता होती है ये बात, सरकार में जितने अधिकारी काम करते हैं ना किसी भी प्रदेश में, आप यह मत समझिए कि वो विदाउट पॉलिटिकल एजेंडा और विदाउट पॉलिटिकल मोटिवेटेड है पूरा सॉरी, ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड रहते हैं अधिकारी भी। अब जिस तरीके से जस्ट आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं पे मंदिर को लेकर के, कहीं पे मस्जिद को लेकर के, कहीं पे किसी चीज को लेकर के, कहीं पे किसी चीज को लेकर के, आप इसी से अंदाजा लगाइएगा। और उनपे जो कार्रवाइयों की बात हो रही है उससे अंदाजा लगाइएगा। तो अधिकारी भी ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कोई तेजस्वी यादव से बहुत इंस्पायर होकर, बढ़िया मौका है, नीतीश कुमार गए हैं दिल्ली, पीठ पीछे उनके कांड कर, तो बाद में जो होगा देखा जाएगा, यह भी तो हो सकता है। और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा थोड़ा ही नहीं कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं या जितने भी पुलिस के लोग हैं और एसपी दरोगा और हवलदार हैं वो सब कुछ सब एकदम नीतीश के ही सरकार में है, तो नीतीश की ही बात हमेशा 24 आवर्स सुनेंगे, उनके दिमाग में और चीजें नहीं होंगी। निश्चित तौर पर उनके दिमाग में भी होगी चीजें, इस तरीके से अगर गेम बदल जाएगा तो फिर एक गेम कर दिया जाए, मोमेंटम शिफ्ट हो, थोड़ा सा बिहार की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रौनक आए। 25 का चुनाव लग नहीं रहा है कि हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार के साथ पीछे खेल हुआ है। लेकिन इस खेल को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? जेडीयू पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की थी। ये दोनों लोग अलायंस में हैं, लेकिन किसी ने नहीं संभाला। अब नीतीश आए हैं, नीतीश अपना गुस्सा करें, क्या करें क्या नहीं करें वो तो बात की बात है, लेकिन नीतीश को उस पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने डंडा बरसाया है, वो 10 छात्र घायल हैं, उसमें कई कुछ छात्राएं भी हैं, उन सबका हिसाब देना पड़ेगा और नीतीश कुमार को उन अधिकारियों से लेना पड़ेगा और उनके सस्पेंशन से कम कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि खबर यह भी आई है कि बीपीएससी के एक बड़े अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पे केंद्र में भेज दिया गया है। आईएएस लेवल का अधिकारी था, उसको प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया गया, केंद्र तुम जाओ, तुम्हारे बस का यहां पे नहीं है। मामला किसने गड़बड़ किया? अब बीपीएससी में जरूरी थोड़ी ना है, वहां पे भी सब माइंडसेट, इतना पॉलिटिसाइज हो गई ये चीजें ना दोस्तों अब, कि वो हो ही गया है। अब कई सारे प्रोफेसर, जैसे लक्ष्मण यादव एक है आजमगढ़ का, हमारे प्रोफेसर था डीयू में, अब वो जिस तरीके की बयानबाजी करता है, सोचिए कि वो जब स्टूडेंट को पढ़ाता होगा तो कैसे पढ़ाता होगा। अच्छा, ये तो मजे ले रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है?
तेजस्वी बोले कि नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं। अरे भाई, नीतीश कब तुमसे कह रहे थे कि बेटा हम जा रहे हैं? तुम्हारे ही पार्टी के तुम्हारे पापा, तुम लोग तो हाथ जोड़ के खड़े थे, चाचा आ जाओ, नहीं तो 20 सीट भी नहीं आने वाली है। तो तुम दरवाजा क्या बंद करोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? लोकसभा में भी कोई हैसियत नहीं है, विधानसभा में एक बार सीटें जीत गए हो, बस काम खत्म है तुम्हारा। अच्छा, धरना प्रदर्शन, बाकी ट्रेन रोको ये सब चल रहा है बिहार के अंदर, एफआईआर दर्ज है और सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार पटना से लौटे, मीडिया ने जब सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देते तो क्या देते? नीतीश कुमार को बीपीएससी के स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, पहली चीज, और उससे बड़ी चीज कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई से आप भाग नहीं सकते हैं। अदरवाइज आप ये मान करके चलिएगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोगों पे आरोप रहेगा बिहार के अंदर। ठीक, उसमें किसके लोग हैं, प्रोटेस्ट में कौन नेतागिरी कर रहा है, वो सब छोड़िए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी? उनको आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं आंदोलन से निकाल करके बाहर किए आप? आपने जो लाठीचार्ज किया उसके वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट है और लोग नाराज हैं। इस तरीके से छात्रों के साथ नहीं करना चाहिए था। तो नीतीश कुमार गुस्से में है, गुस्से में है, क्या स्टेप लेंगे? एक चीज, पीठ पीछे इनके साथ खेल हो गया। और जो नरेंद्र मोदी जी से और जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई है, उसका कोई और मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ही मतलब है। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट पसंद आता है तो आप लोग डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।